नख नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। ये तन रोटी है, रोटी से बनता है। ये तन भोजन है, भोजन से बनता है। बात स्पष्ट हो गई। मन भोजन से नहीं बनता, मन सीधा परमात्मा से आया है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन को रोटी नहीं चाहिए, तन को चाहिए। मन को पानी नहीं चाहिए, तन को चाहिए। ये बाहर की जितनी वस्तुएं हैं सब तन की आवश्यकताएं हैं, मन की नहीं है। नहीं है। तन को पदार्थ चाहिए, मन को परमात्मा चाहिए। तन सीधा रोटी से आया है। मैं फिर अर्ज करूं, खाई हुई रोटी खून बन गई, बिंद बन गई। बिंद और खून का संजोग हमारा तन बन गया। और क्या है? रकत बिंद करने में अगन उदर मजा। तन रोटी से बना है, भोजन से बना है, मन रोटी से नहीं बना। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कई दफा मनुष्य कह देता है, खा करके मेरा पेट तो भर गया, पर क्या करूं, मेरा मन नहीं भरा। अब उसको कौन समझाए? मूर्ख को इस रोटी से मन नहीं भरे, नहीं भरे। तन भर सकता। क्यों? रोटी मन की खुराक ही नहीं है। ये रोटी से बना ही नहीं है, तो रोटी से तृप्त कैसे होगा? सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, वो भी तृप्त नहीं है। दरअसल करेंसी नोटों के बंडल रोटियों के बंडल हैं और कुछ भी नहीं है। मेरे पुत्रों को मिलती रहे, पोत्रों को मिलती रहे, 7 पीढ़ियों को मिलती रहे, तो रोटियों के बंडल बना के मनुष्य रखता है। नोटों के बंडल रोटियों के बंडल है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये एक सच्चाई है, चिंता है। आज मिली है मुझे, कल भी मिलनी चाहिए। चिंता रिज़्क़ की है। महाराज कहते हैं, ना कर चिंत, चिंता है करते। तू उसका चिंतन कर, चिंता परमात्मा को करने दे। तू काहे को करता है? क्यों? सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग। जिसने ये जगत बनाया उसको चिंता करने दो। चिंता वो करेगा, बनाया जो है। काहे को बनाया उसने? बनाया तो चिंता करेगा, अगर बना के रखना है उसने। तू चिंता मत कर, सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग। पर मनुष्य खामखा फिजूल में चिंता का बोझ अपने सर पर रख लेता है। महाराज कहते हैं, चिंता मत कर। शेख सादी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। वो कहते हैं, गमे रोजी मफुर मजन औरा के दफ्तर रा, के पेशे अस्ते फद एजद, कल को नद पस्ताने मादर रा। रिज़्क़ की चिंता मत करना। देख, बच्चे का जन्म बाद में होता है, मां के अस्थनों में दूध पहले बन जाता है, उसका रिज़्क़ पहले बन जाता है। तो यहां से तू ज्ञान ले ले, रिज़्क़ पहले होता है, जीव का जन्म बाद में होता है। के पेशे अस्ति फल, तिफल बच्चे को कहते हैं, के पेशे अस्ति फल एजद, कल को नद पस्ताने मादर्रा। बच्चे का जन्म बाद में हुआ है, मां के अस्तनों में दूध पहले बन गए। पहले देते रिज़्क़ समाहा, सदगुरु की वाणी। पहले देते रिज़्क़ समाहा, पाछे देते जन तो पा। जीव का जन्म बाद में होता है, रिज़्क़ का जन्म पहले हो जाता है। और मनुष्य में चिंता है, चिंता है। ये चिंता इसको चिंतन नहीं करने देती। चिंता रोटी की है, कारोबार है, धन है, संपदा है, और इसकी कतरता सब रोटियों की कतरता है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करूं, तन रोटी है, रोटी से बना है। तन जिएगा भी रोटी के आश्रय से। और चिंता भी है, आज मिली है तो कल भी मिलनी चाहिए। मेरे बच्चों को भी मिलती रहे, मेरे पोतरों को मिलती रहे, पड़पोतरों को मिलती रहे, 7 पीढ़ियों को मिलती रहे, 100 पीढ़ियों तक मिलती रहे। यही चिंता है। मैं एक दफा फिर दोहरा दूं, बड़े बड़े नोटों के बंडल, रोटियों के बंडल के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सब रोटियों के बंडल है। क्यों? चिंता है। परमात्मा पानी की बारिश करता है, रोटियों की बारिश नहीं करता। परमात्मा पानी के दरिया तो चला देता है, रोटियों के दरिया नहीं चलते। रोटी कमानी पड़ती है, कमानी पड़ती है। और हर जगह पर रोटी भी नहीं है। जहां दाने तहां खाने, जहां रोटी पड़ी है वहां रोटी खींच के ले जाएगी। जहां दाने
तहां खाने, नानका सच ए, ये सच्चाई है। तन रोटी है, रोटी से बना है। तन भोजन है, भोजन से बना है। मन सीधा परमात्मा से आया। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तन में प्राण चलते हैं, खून चलता है। मन में कामनाएं चलती हैं, वासनाएं चलती हैं। बड़े ध्यान से सुनना, आप सत्संगी हैं। चलते हुए प्राणों की डोरी टूट जाए तो शरीर की मौत। चलती हुई कामनाओं है, सब मिट जाए तो मन की मौत। चलते हुए श्वास रुक जाए तो तन की मौत। मन में चलती हुई वासना रुक जाए तो मन की मौत। तन मरकर मिट्टी में मिट्टी होता है, मन मरकर जोत में जोत होता है। क्यों आया जो जोत से, तन आया ही मिट्टी से, तो मिट्टी होगा। मिट्टी से खुराक बनती है, खुराक ही खून और बिंद बनता है। खून बिंद ही बच्चा बनता है, जवान बनता है, बूढ़ा बनता है, फिर बूढ़ा, फिर मिट्टी में मिट्टी, खाक में खाक। कबीर धूल सकेल के उड़िया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। प्राणों का धागा टूट जाए, प्राणों की टोरी टूट जाए, ये तन मिट्टी में मिट्टी हो जाता है। कामना की डोरी टूट जाए, वासनाओं की डोरी टूट जाए, मन जोत में जोत हो जाता है। मिट्टी में मिट्टी हम करोड़ों दफा हो चुके हैं। ऐसे घर हम बहुत बसा, जब हम राम गर्भ होया। मिट्टी में मिट्टी हम करोड़ों दफा हो चुके हैं। ये भी मैं अर्ज करूं। बाबा फरीद तो कहते हैं, जिस आसन हम बैठे कहते बैस गया। आज के साइंटिस्ट कहते हैं, हम कहीं पर भी बैठे, कम से कम 10 आदमियों की राख, 10 आदमियों की खाक वहां होनी चाहिए। आज तक इतने कब्रों में डाले जा चुके हैं, इतनों की चिताएं जल चुकी हैं। पृथ्वी पे कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां मनुष्य की खाक ना पड़ी हो, राख ना पड़ी। जिस आसन हम बैठे कहते बैस गया। प्राणों की डोरी जब टूटती है, तन मिट्टी में मिट्टी हो जाता है। वासना की जब डोरी टूटती है, मन जोत में जोत हो जाता है। मिट्टी पदार्थ है। श्वासों की जब डोरी टूटती है, तन पदार्थ में पदार्थ हो जाता है। कामना की जब डोरी टूटती है, मन परमात्मा में परमात्मा हो जाता है। ज्योति ज्योत रले संपूर्ण थी आराम। आप गहरे सत्संगी दूसरी बात को सुनना। प्रकृति एक दिन हमें मिट्टी में मिट्टी कर देगी, चाहे हम ना भी होना चाहें तो भी हो जाएंगे। चाहता तो कोई भी नहीं मैं मिट्टी में मिट्टी हूं, कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। मैंने कहीं एक सज्जन को, उम्र में वो बहुत बड़े थे, मॉडल टाउन, वहां पर मैंने कह दिया एक शहर में, मैं कहा आप बूढ़े हो गए हैं, बैठिए। कहने लगे बूढ़ा होगा तो मुझे क्यों बूढ़ा कहता है? लड़ने लगा मुझसे, मुझे बूढ़ा क्यों कहा? मैं बूढ़ा नहीं, प्रकृति बूढ़ा कर रहा है। अब उसने दाढ़ी रंगी हुई थी काले रंग से, कहता मुझे बूढ़ा क्यों कहा है? यूरोप में किसी को ओल्ड मैन कहना, बूढ़ा कहना गाली है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? बूढ़ा कब्र के निकट हो जाता है, चिता के निकट हो जाता है। कोई चिता के निकट नहीं जाना चाहता, कोई शमशान के निकट नहीं जाना चाहता। प्रकृति एक दिन इस तन को शमशान में ले जाएगी। प्रकृति मन को भगवान में नहीं ले जाती। कोई ऐसा प्राकृतिक नियम नहीं है कि मन भगवान में चला।